हमारा मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जैसे मुसलमान ये राम राम चिल्लाएंगे, ये अभद्र भाषा, सब जानते हैं कि भाई सबका हक बराबर है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सब आज़ाद हैं, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो उनका अपने मज़हब, अपने धर्म के साथ भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ रहने का हक़ है। वो बोल के चले जाते हैं, उन्हें गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता। हम आवाज़ भी उठाते हैं, हम उनको गिरफ़्तारी के लिए कहते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, तो उन्हें चंद घंटों के बाद छोड़ दिया जाता है। हमें दूसरी कंट्री से कोई कुछ नहीं किया ना, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी क्या कर रही है, हमें किसी मतलब नहीं है। हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब, हमें हिंदुस्तान में जीना, हमें हिंदुस्तान में मरना और जीना रहना सब यही है। मेरा नाम आफ्ताब आलम कादरी बरकाती है। मैं गुजरात सूरत से आपके शहर दिल्ली में आया हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि मुल्क भर से यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में जो गुस्ताखी की गई, इसका दर्द, इसका कल्क़ लेकर सभी लोग हाज़िर हुए हैं। जब हम अपील करते हैं तो हमारी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी जाती है, यानी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है, सब लोग देखते हैं, और आवाज़ उठाने के बाद जो मुजरिम होते हैं उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। और मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं उनको पामाल करने की पूरी तौर से कोशिश की जा रही है। और जब भी मुसलमान उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, जैसे आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए हाज़िर हुए थे, तो आने से पहले ही ये पता चला कि हमारे जो कायद हैं जनाब कमर गनी उस्मानी साहब, उनके साथ जितने लोग आए थे उन सबको डिटेन कर लिया गया। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, यहाँ पहुँचे हैं तो हमको ये ख़बर मिली कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है। हमारा मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह की घटनाएं आती हैं, अभी हाल ही में इंदौर से एक मामला सामने आया कि एक चूड़ी बेचते हुए शख्स को, उसका नाम मुस्लिम था इसलिए उसको पीटा गया। इस तरह की जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री का चुप रहना किस बात की दलील है, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए, वरना दूसरी कौमों के लिए तो सारी चीज़ें हैं, हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और अब जब 19 में दोबारा सत्ता में काबिज हुए तो उन्होंने कहा कि सबका विश्वास, अब विश्वास भी जीतना है, साथ में लेकर चलना है। उनके इस वादे को आप किस तरह देखते हैं? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और अच्छी तरीके से आप इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, ये विकास और सबका विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुली आंखों से देख सकते हैं। क्या लगता है उनके वादे से? अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। वो तो बताते हैं ना कि हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखें, और खुली आंखों से सभी लोग इसको देख रहे हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं कोई ऐसे जुमले इस्तेमाल करूं जो जुमले जो है काबिल गिरफ्त हों, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग अक्लमंद हैं, समझते हैं, शऊर वाले हैं, बताने की कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता। अच्छा, आप जिस तरीके से, जैसे अभी आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि जब हम लोग अपने मुद्दे उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हमको रोका जाता है, बाकी लोग आवाज़ उठाकर चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर ही नारेबाजी की गई थी, और बहुत ही अभद्र भाषा का एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई, तो वो लगातार करते रहे थे और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ था, और आप लोग, जैसे अभी आपने बताया कि आपके साथी चले गए, तो इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं? साफ तौर पर आप ये समझ लें कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अगर जमहूरियत बाकी रहती और जो हमारे हुकूक़ हैं उन हुकूक़ को समझा जाता, तो जो उनके लिए जो खुली छूट दी जा रही है फ़ौरन उन्हें गिरफ़्तार किया जाता। कि किसी भी कौम के साथ इस तरीके का अभद्र जुमला इस्तेमाल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। अब जैसे मुसलमान के राम राम चिल्लाएंगे, ये अभद्र भाषा, सब जानते हैं कि भाई सबका हक बराबर है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सब आज़ाद हैं, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है।
तो उनका अपने मज़हब, अपने धर्म के साथ भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ रहने का हक़ है। तो अब उनके धर्म के ऊपर किसी तरह की जुमलेबाजी करना कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। अब ये जो किया जा रहा है, इससे आप अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और सारे लोग जो सुनने वाले हैं सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो बोल के चले जाते हैं, उन्हें गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता। हम आवाज़ भी उठाते हैं, हम उनको गिरफ़्तारी के लिए कहते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, तो उन्हें चंद घंटों के बाद छोड़ दिया जाता है। उनके ऊपर कोई कानूनी ना वजह लगती है इस तरह? खुली सी बात है कि भाई मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई है तो उनकी है। वो अगर मुसलमान एक जुमला भी इस्तेमाल करता है तो उसकी गिरफ्त होती है। अगर वो तरह तरह की अभद्र भाषाएं इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गिरफ्त नहीं होती। हिंदुस्तान में हर धर्म के मानने वालों को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का हक़ दिया गया है। ये हमारी आपकी कोई मनमानी नहीं है, बल्कि जो हमारा वो क्या बोलते हैं भाई, वो जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि हर एक कौम को, हर एक धर्म के मानने वालों को अपने अपने तौर पर जीने का हक़ है। तो अब किसी के धर्म को बुरा ना कहा जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म के मुताबिक हम काम करेंगे। तो हमारे धर्म के मुताबिक जो काम होगा, हम जाहिर सी बात है उसकी मांग करेंगे। अब मांग करेंगे तो ये मांग करना अगर गलत है तो वो कह दें कि ये गलत है। आपने पोस्टर में लिखा है कि इंकलाब आएगा हमारे साथ या हमारे बाद, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद क्या कोई और प्लान है, क्या फिर से आने का प्लान है, क्या है? नहीं, हमारा प्लान कुछ नहीं है। हमारा प्लान सिर्फ इतना है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की शान में शदीद गुस्ताखियाँ करते हैं, उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जाने का भी हमें अब खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर जब हमला किया जा रहा है तो हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। जीना हमारा बिल्कुल बेकार है दुनिया के अंदर। जब हमारे हुजूर के बारे में मतलब गुस्ताखियाँ की जा रही हैं तो हमारा जीना नालक का बेकार है, हमारा जीना बेकार है हिंदुस्तान के अंदर, कोई फ़ायदा ना हमारे जीने का। कब से आपको लगता है कि ये इस तरीके की जो गुस्ताखियाँ हैं वो बड़ी हैं देश में, या पहले भी ये दौर रहा है? पहला दौर ऐसा नहीं रहा। इस सरकार में आने की बाद ये दौर ऐसा आया था। इससे पहले बहुत भाईचारा आपस में मिलकर रहते थे, सब एक दूसरे के मतलब आगे तो इस सरकार ने ही मतलब वो फैलाया है, जो कि आज परेशानियां देखनी पड़ रही हैं मुसलमानों को। जब मुसलमान किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा तो मुसलमानों के ऊपर ऐसी उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? जब दुनिया भर की उल्टी सीधी बदतमीजी की जा रही है, अकेला तो अकेला देख के इंसान को मारा जा रहा है। अगर मुसलमान भी इस बदतमीजी पर आए तो फिर मुसलमान के ऊपर फिर उंगलियां उठाएंगे। मुसलमान इस टाइम बहुत सब्र कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है। इस टाइम मुसलमान अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी माल की परवाह नहीं करता। एक बार मरना, बार बार नहीं मरना इसमें। पर यही है कि सरकार की समझ में आ जाए, जो संविधान जब कहा था सबका विकास सबके साथ, तो वही करना चाहिए यहाँ की सरकार के लिए, और सबको मिल बांट के ही रहना चाहिए। क्या नाम मतलब यही हमारा कहना है। बस अफगानिस्तान में एक विवाद छिड़ा हुआ है जी, उस पूरे विवाद को लेकर कैसे देखते हैं? तालिबान को लेकर मीडिया में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि तालिबान सही कब्ज़ हुआ है अफगानिस्तान पे? किस तरह देखते हैं? देखो, उससे तो हमें अपने देश से मतलब है, हम बाहर के देश से किसी कंट्री से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ रहेंगे, और हिंदुस्तान सबका है और सबका रहेगा, और सभी रहेंगे इसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में सब मिलकर रहेंगे, और नहीं यहाँ से कहीं जाने वाले, और यहाँ सबका साथ ही है। मतलब हमें दूसरी कंट्री से कोई कुछ नहीं कहना। पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी क्या कर रही है, हमें किसी मतलब नहीं है। हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब, हमें हिंदुस्तान में जीना, हमें हिंदुस्तान में मरना और जीना रहना सब यही है।